कल यानी 21 मार्च को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा कर दी है कि उनकी घरेलू हथियार निर्माता कंपनी बोइंग को $20 अरब का NGAD प्रोग्राम का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। NGAD का पूरा नाम नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के अंदर जिस हथियार को बनाने की मंजूरी दी गई है उस हथियार का नाम है F-47 फाइटर जेट, जो कि अमेरिका का छठी पीढ़ी का फाइटर जेट होने वाला है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं, इसीलिए अमेरिका के इस छठी पीढ़ी के फाइटर जेट का नाम F-47 रखा गया है। पिछले कुछ सालों से NGAD प्रोग्राम से संबंधित कुछ खबरें समय समय पर बाहर आती रही हैं कि अमेरिका अब इस प्रोग्राम को शुरू करेगा, तब इस प्रोग्राम को शुरू करेगा, लेकिन हर बार NGAD के बहुत बड़े बजट के कारण इस प्रोग्राम को मंजूरी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन आखिरकार अब जाकर डोनाल्ड ट्रंप ने NGAD प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है और इसका $20 अरब का कॉन्ट्रैक्ट बोइंग को दे दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि $20 अरब की सहायता से अमेरिका की सेना में अच्छे खासे नंबर्स में F-47 आ जाएंगे। इन $20 अरब का इस्तेमाल मुख्य रूप से F-47 के डिजाइन और इसमें लगने वाले हथियारों के डिजाइन में इस्तेमाल होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट की कीमत कितनी होगी इसका तो अभी तक अंदाजा नहीं लग पाया है, लेकिन आने वाले समय में अगले कई चरणों में क्रमबद्ध तरीके से NGAD प्रोग्राम के लिए समय समय पर और पैसा दिया जाता रहेगा। आप खुद सोचिए कि अमेरिका जैसा देश जिसका डिफेंस बजट दुनिया में सबसे ज्यादा है, लगभग $1 ट्रिलियन के आसपास है, इतना विशाल काय डिफेंस बजट होने के बाद भी पिछले कई वर्षों से अमेरिका NGAD प्रोग्राम को सिर्फ इसके बड़े बजट की वजह से मंजूरी नहीं दे पा रहा था। इसीलिए एक्सपर्ट बता रहे हैं कि अमेरिका का छठी पीढ़ी का फाइटर जेट F-47 जब बनकर तैयार हो जाएगा तो इसकी कीमत अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की तुलना में कम से कम 3 से 4 गुना ज्यादा होगी। उदाहरण के लिए अगर आप अमेरिका के एक F-35 की कीमत $100 मिलियन पकड़ लेते हैं तो फिर एक F-47 की कीमत लगभग $400 मिलियन के आसपास हो सकती है, जो कि दुनिया में इसे सबसे महंगा फाइटर जेट बना देगी। जहां एक तरफ चीन ने कुछ दिनों पहले अपने छठी पीढ़ी के फाइटर जेट को उड़ाकर दुनिया को हैरान कर दिया था, वहीं अब यूरोप के देश मिलकर FCAS यानी फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम प्रोग्राम चला रहे हैं छठी पीढ़ी के फाइटर जेट को डेवलप करने के लिए। एक और प्रोग्राम GCAP भी चलाया जा रहा है छठी पीढ़ी के फाइटर जेट के निर्माण के लिए। इसीलिए समय की मांग को देखते हुए अब अमेरिका ने भी अपने छठी पीढ़ी के फाइटर जेट के लिए NGAD प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है। F-47 फाइटर जेट में क्या खूबियां होंगी अभी ये तो साफ नहीं हो पाया है, लेकिन ये तो पक्का है कि ये अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट F-35 और F-22 से बहुत ही ज्यादा एडवांस होगा। F-47 फाइटर जेट के मैन्ड और अनमैन्ड दोनों तरह के वेरिएंट बनाए जा सकते हैं, लेकिन अगर ये मैन्ड एयरक्राफ्ट रहा तो पायलट्स द्वारा उड़ाए जाने वाला अमेरिका का ये आखिरी फाइटर जेट होगा, क्योंकि इसके आगे की पीढ़ी के यानी 7वीं पीढ़ी के फाइटर जेट तो 100% अनमैन्ड ही बनने वाले हैं, क्योंकि वो इतने एडवांस होंगे कि किसी भी इंसान के द्वारा उन्हें उड़ा पाना संभव नहीं होगा। NGAD प्रोग्राम के अंतर्गत F-47 के लिए नए इंजन को डिजाइन किया जाएगा। इसके अंदर जो हथियार लगाए जाएंगे उन्हें भी नए सिरे से डिजाइन किया जाएगा। इसका रडार, इसके एवियोनिक्स, इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और लगभग हर एक चीज को पूरी तरह से नए सिरे से ही डिजाइन किया जाएगा, जो कि इसे अमेरिका के पिछले सभी फाइटर जेट से कई गुना एडवांस, अलग और अपने आप में बेजोड़ फाइटर जेट बना देगा। F-47 की पहली उड़ान 2040 के आसपास हो सकती है और इतना तो पक्का है कि जिस दिन F-47 पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा उस दिन दुनिया में इसकी टक्कर का कुछ नहीं होगा। भले ही चीन ये दावा करता हो कि उसने छठी पीढ़ी का फाइटर जेट बना लिया है, लेकिन चीन का छठी पीढ़ी का फाइटर जेट अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को भी हरा सकता है, मुझे तो नहीं लगता।
अब समय आ गया है कि भारत को भी अपना छठी पीढ़ी के फाइटर जेट के निर्माण को लेकर अपना खुद का प्रोग्राम शुरू करना चाहिए, क्योंकि अब से 15 साल बाद दुनिया के कुछ प्रमुख देशों के पास छठी पीढ़ी के फाइटर जेट आ चुके होंगे और अगर तब हम छठी पीढ़ी के फाइटर जेट बनाना शुरू करेंगे तो हम इस रेस में काफी पीछे रह जाएंगे। AMCA का निर्माण चलने दीजिए, उसको फास्ट ट्रैक कीजिए, लेकिन साथ ही साथ छठी पीढ़ी के फाइटर जेट के प्रोग्राम को भी शुरू कीजिए। बस मैं यही आग्रह भारत की सरकार से करना चाहता हूं। पर अब आप मुझे बताइए कि क्या भारत अमेरिका के F-47 की टक्कर का छठी पीढ़ी का फाइटर जेट आने वाले 15-20 सालों में खुद से बना सकता है या नहीं? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन, यानी जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए काम की खबर। साल 2025 की सबसे बड़ी भर्ती खुल गई है। जी हां, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी RSMSSB चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के लिए कल यानी 21 मार्च से आवेदन शुरू कर दिए हैं। इस बम्पर भर्ती के लिए फॉर्म भरने का लिंक भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर एक्टिव हो गया है, जिसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल 2025 तय की गई है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।